तो चलिए बेटा, कल हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक एटम है जिसमें ट्रांजिशंस हो रहे हैं फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट्स टू लोअर एनर्जी स्टेट्स, और हमने शायद n1 n2 का बताओ क्या किया था, हमने एक फॉर्मूला देखी थी दैट वेव नंबर लैम्डा बार हाँ इज इक्वल टू r इनटू शाबाश 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by इनटू z स्क्वायर। यही देखा कल, यही देखा हमने। तो n1 और n2 किसको रखा था शाबाश, लेकिन नहीं हमने हमें कहाँ निकला ये, हमें निकला n2 स्क्वायर और यहाँ निकला n1 स्क्वायर, मगर हमने क्या किया था, हमने n1 इसको रखा था और n2 इसको रखा था, ऐसे रखा ना। अब किताबों में कुछ भी मिल सकता है, वो पहले वाले को n2 रखते हैं, बाद में किसी को n1 रखते हैं, किसी का था। एट द एंड रिजल्ट तो कुछ ऐसा ही आया था। Now this formula beta, the spectral formula, it was defended by Bohr। किसके? जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था उसको बहुत लोगों ने स्टडी किया था, बहुत लोगों ने, मतलब उसमें ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इस स्पेक्ट्रम में बेटा लाइंस उनको मिली, those lines are called as spectral lines। क्या बोला? स्पेक्ट्रल लाइंस जब देखी गई या पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जब देखा गया बेटा, तो देखने के एतबार से तो बड़ा डाइवर्स था। डाइवर्स इस लिहाज से था कि देखो बेटा, एक लाइन अगर इधर थी, उसके बाद दूसरी लाइन अगर इधर थी, अब गैप्स आहिस्ता आहिस्ता से कम होने लगी थी। गैप के बारे से पद गई गैप थोड़ा कम, पद गई गैप एम खुद कम, पद गई गैप एम खुद कम, फाइनली कि मतलब कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो एक बंदा था बेटा जिसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे पहली बार पढ़ा। एम्पोर सोरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? एम्पोर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अख हिस्सा यथ मज ज्यादा रेगुलरिटी बासे, जिसमें इसको कुछ कनेक्शंस लगे, मे बासान ये क्या था दलील। सो दलील क्या है? इसने बोला, इसने इस पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जब एक हिस्सा पकड़ा, उसकी एक लाइन जो थी बेटा उसको रखा नाम H अल्फा लाइन। क्या सुनो नाम? उसकी वेवलेंथ जो थी बेटा, इट वाज 656.3 नैनोमीटर्स। पर इस ब्याक लाइन क्या, ये क्यों ये पढ़ रहा है? क्योंकि इसको ट्रेंड लग रहा है। शुद्ध में गॉडसे गैप ज्यादा, पचे गैप कम, पचे के साथ रेगुलर फैशन में कम कम कम, फिर लाइंस बड़ा नजदीक भी हो रही। बात समझ? तो इसने पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं पढ़ा, उसके एक हिस्से को पकड़ा, और इसके बाद जो दूसरी लाइन है उसका नाम है H बीटा लाइन, ये खुद नाम दे रहा है। उसके बाद बेटा H गामा चलता जाएगा, और लास्ट की जो लाइन इसको मिल रही है बेटा, उसको बोल रहा है H इंफिनिटी लाइन, जिसकी वेवलेंथ बेटा 365.6 नैनोमीटर्स। छठी दोन ये को बुझान छुस, ये कुछ नफर छुपाए दे। His name is बेटा जोहन Jacob Balmer। Year is 1885। एम ये कर मॉडल बोर सब 1930। ये कब की बात? 1885 में ही इस बंदे ने एक फॉर्मूला दी थी बाय द नेम बाल्मर फॉर्मूला। बात समझ रहे हो? इस बंदे ने हाइड्रोजन के एक स्पेक्ट्रम के एक हिस्से को पकड़ा था, और इसको लगा था कि मिट्टी में वेवलेंथ थे, और ये वेवलेंथ कब आएगी? तो ये कहता है Mesa which Yivajin wavelength is still possible, ये transition गसन 3 to 2 छठी, और ये वाली पॉसिबल तब है, इस लाइन को इसने बेटा लिमिटिंग लाइन कहा। क्या बोलना? लिमिटिंग लाइन, क्योंकि ये लास्ट वाली लाइन थी, लिमिट कर दिया इसने। इसने बोला ये तब पॉसिबल है जब ट्रांजिशन हो जाएगा फ्रॉम इंफिनिटी टू 2, इसीलिए इसने इसका नाम क्या रखा? H इंफिनिटी। और इसने एक फॉर्मूला बनाई, फॉर्मूला जो थी वो बेटा ऐसी थी, दैट 1 by lambda और द वेव नंबर इज इक्वल टू R शाबाश Z स्क्वायर, तो ऑलरेडी मान था क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही थी, और आया किधर? ये शाबाश 2 में, तो इसने बोला ये 1 by 2 स्क्वायर कर दो माइनस 1 by n स्क्वायर कर दो। ये इसने फॉर्मूला दे दी थी फॉर हाइड्रोजन। इस फॉर्मूला को बोला गया था बेटा क्या? द बाल्मर फॉर्मूला। जब बोहर ने वो वाली चीज दी, क्यों हो ये गया ना एडजस्ट, ये काम बोहरन कर्मस के ऑलरेडी बाल्मरन कर्मस,
एंड उसने ऑलरेडी एक फॉर्मूला दी है जो उसने एक पर्टिकुलर सेट के लिए दी। वो सेट जो था वो एक सीरीज बन गया, ठीक है। पूरा स्पेक्ट्रम था, एक सेट एक सीरीज बन गया, और सीरीज में जो थी क्या थी, स्पेक्ट्रल लाइंस। उन लाइंस को जब इसने ट्रेंड देखा, उस ट्रेंड को फॉलो किया इस फॉर्मूला ने, एंड द फॉर्मूला वाज कॉल्ड एज द बाल्मर फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में ये देख रहा है, आ रहा है कहीं से भी, लेकिन आएगा शेल नंबर 2 पर डी एक्साइटेशंस के वक्त। क्लियर था? इसीलिए ये वाली फॉर्मूला दे दी। इसके बाद एक और बंदा आ गया बेटा जिसका नाम था लाइमन, टिम्टिस लाइमन सीरीज। टेम्पोर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ब्याक हिस्सा, उसने एक और सीरीज दे दी, लाइमन सीरीज। उसने क्या बोला? उसने बोला ट्रांजिशंस आर टेकिंग प्लेस। उसने अपनी फार्मूला दे दी, लाइमन फार्मूला। टेम तो 1 by lambda is equal to शाबाश r into 1 by 1 square minus 1 by n square। कहीं से भी आए, लेकिन आए किस शेल में? तो इसने जो हिस्सा पकड़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, उसमें एक लाइन जो थी बेटा दैट वाज 121.6 नैनोमीटर्स, और जो दूसरी लाइन थी बेटा, ये तो हो गई कौन सी लाइन? अल्फा लाइन, छठी, जो होगी फ्रॉम 2 to 1, ठीक है। लेकिन जब इंफिनिटी टू 1 की बात हुई बेटा, इट वाज 91.6 नैनोमीटर्स, छठी। क्लियर? अच्छा, तो ये समझने की आप कोशिश करें कि लाइमन ने अपनी तरीके से अपना हिस्सा पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, मगर सबसे पहले अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसी ने पढ़ा तो उसका नाम था बाल्मर। हालांकि हम पहले लाइमन सीरीज पढ़ते हैं, लेकिन बाल्मर वो फर्स्ट गाय जिसने पढ़ा। क्लियर? अच्छा, अब ये सीरीजेस क्या है वो हम देख लेते हैं इंडिविजुअली पारामीटर्स से। तो थोड़ा फिगर एम क्या इसको ये ट्रेंड एम क्या इसको जो है सिलेक्ट रीजन था, एक ट्रेंड इसको लग रहा था, स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस रेगुलर फैशन में डिक्रीज हो रही थी। दैट वाज द रीजन बेटा, ही हैड टू जस्ट इंट्रोस्पेक्ट इनटू द मैटर एंड ही फाउंड दैट दिस फॉर्मूला बेस्ट सूट्स माय पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। क्लियर? अच्छा, हाँ, फिर ये वाली फॉर्मूला खुद एक्सप्लेन हो गई, ये है ना स्पेक्ट्रल फॉर्मूला। ये गई पाने एक्सप्लेन किया क्या दलील है। n2 क्या चीज थोमुत आव गुत, n1 क्या चीज थोमुत आव कत पेट, बस वही चीजें मॉडिफाई कर दी। या क्लियर? अच्छा, तो हर किसी बंदे ने अपना अपना स्पेक्ट्रम पढ़ा और अपनी अपनी सीरीज दी, ठीक है। वो सीरीज क्या है वो लिखते हैं। चलिए बेटा, क्या हटा नियति लिखो उसको आप चीज। अब जो बाल्मर ने हिस्सा पढ़ा था ना बेटा, हिस्सा वो आता है यूवी रेंज में। किस रेंज में? बाल्मर ने जो हिस्सा पढ़ा था उसकी एक्सट्रीम वेवलेंथ क्या है? शाबाश, इंफिनिटी टू 2। इंफिनिटी वाले केस को याद रखना बेटा, लिमिटिंग केस कहते हैं। और ये क्या शो 3 to 2 विच इज द अल्फा केस। शादी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज 3 से लेकर 2 इमीडिएट ट्रांजिशन, ठीक है। अब देखो अकल लगाओ, जब 3 से 2 होगा एनर्जी का लेवल ज्यादा है कि गैप ज्यादा है कि कम? 3 से 2 कम ही है ना। जब एनर्जी का कम फर्क होगा, आप मानते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, वेवलेंथ क्या होगी? इसीलिए एच अल्फा की वेवलेंथ बहुत ज्यादा निकली 656.3 नैनोमीटर। लेकिन जब इंफिनिटी टू 2 वाली बात हुई, एनर्जी का फर्क बहुत ज्यादा है ना, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, इसीलिए सिर्फ 365 नैनोमीटर। क्लियर? सो आपको दिमाग लगाना चाहिए। कम वेवलेंथ होता है एक्सट्रीम केस, ज्यादा वेवलेंथ होता है नजदीक वाला केस। क्लियर? अच्छा, समझ गए कि नहीं? तो जॉन जेकब बाल्मर का जो हिस्सा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बेटा, दैट लाइज इन द यूवी रेंज। किस रेंज में लाई करता है? यूवी रेंज में। लेकिन आईआईटी में एक बार सवाल आया, उन्हें यूवी चॉइस ही ले दिया था, तो याद रखोगे यूवी के साथ कभी कभी आपको बेटा विजिबल की बात भी आती है। किसकी? तो याद रखना यूवी रेंज प्लस। अच्छा, जब हमने लाइमन की बात की, आई कम्स द केस बाय तलवान लिमिटिंग केस, कुछ लिमिटिंग केस इंफिनिटी टू 1, गैप ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ, हाँ यहाँ पर गैप कम, वेवलेंथ नहीं, गैप कम, फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ, इसीलिए वेवलेंथ ये है। बात समझ रहा है? अच्छा, ये लाइमन सीरीज की बात करेंगे बेटा, इट आल्सो फॉल्स इन द यूवी रेंज।
छठी, it also falls in the UV range. गया बाल मर्जी। तो इसमें क्या केसेस है, कहीं से भी आएगा लेकिन आएगा शेल नंबर 1 में, इसमें है कहीं से भी आएगा लेकिन आएगा शेल नंबर एम પછી બાકી सीरीज બાકી લોકો તે કોઈ હાઇડ્રોજન સ્પેક્ટ્રમ તરીકે શોધી છે હટાવો भी सॉरी When is the next series question शाबाश Pastel series। हाँ बताओ Pastel series में क्या दलील है, आएगा कहाँ से, कहीं से भी, लेकिन आएगा किधर, तो n2 का वैल्यू क्या है इधर 3 आएगा 3, n1 कहीं से भी आएगा 4 5 कहीं से भी इंफिनिटी से। तो आज बना ना इसे केस भी आज बना 4 to 3 तो इसमें इमीडिएट केस, और ये क्या होगा इंफिनिटी टू 3। क्लियर है। जब हमने इसको देखा यहाँ पर भी वेवलेंथ आएगी, यहाँ पर भी वेवलेंथ आएगी, ज्यादा कहाँ पर आएगी वो बता दो। 4 to 3 गैप कम है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ तो यहाँ की वेवलेंथ होगी ज्यादा, यहाँ की वेवलेंथ होगी, तो रेंज आ जाएगा ना आपको, यू कैन कैलकुलेट दैट। पहली चीज। दूसरी चीज बेटा इट फॉल्स इन द इंफ्रारेड रेंज। किस रेंज में, इंफ्रारेड रेंज। छठी टेम्पल को से पास्ट चल पाते ब्रैकेट सीरीज। शाबाश बताओ ब्रैकेट सीरीज की बात। बताओ ब्रैकेट सीरीज। हाँ ब्रैकेट n2 क्या ऐसे 4 मतलब मोहम्मद से तो n2 n मतलब कि परेशानी तो विशु आओ को 4 असमा ई का पे हाँ 5 से लेकर इंफिनिटी तक, तो यहाँ पर भी बेटा वही होगा 5 से लेकर 4 तक एक केस बन जाएगा, इंफिनिटी से लेकर 4 तक एक केस बन जाएगा, या इस लिमिटिंग केस ऐसा कितना, यहाँ पर वेवलेंथ होगी क्या कम होगी और यहाँ पर वेवलेंथ होगी ज्यादा, बनेगा इसका भी रेंज। अब देखो एंट्रेंस में जब सवाल आता है बोलते हैं ट्रांजिशन हुआ था यहाँ से यहाँ तक, बताओ वेवलेंथ कितनी होगी या कौन सा रेंज आएगा, कौन सा इंफ्रारेड होगा, यूवी होगा, विजिबल होगा। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि रेंज क्या छठी रेंज क्या कट पर कोर्स पकड़ा, किसमें 4 वाली की बात है तो उसका रेंज क्या है, 3 वाली की बात है उसका रेंजेस याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेटा अगर देखा जाए तो ये भी इंफ्रारेड में ही आता है। ठीक है, ब्रैकेट के बाद अच्छा पावर फंड, पी फंड या जो फंड पी फंड क्या हो, पी फंड लेकिन पढ़ना है पी फंड कोर फंड। अब ये क्या अभी फंड यार, ये साइलेंट पी है, ये पी डॉट फंड नहीं है, ये फंड है। फंड फंड की बात करेंगे बेटा तो n2 कितना है इसका 5 और n1 6 से लेकर इंफिनिटी तक कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा भी दो केसेस बनेंगे 6 to 5 एंड ऑफ कोर्स इंफिनिटी टू। अगेन बेटा यहाँ पर जब देखोगे इट इज फार इंफ्रारेड, बट इंफ्रारेड ही है। ठीक है, क्या वो लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट फंड बट ब्रैक सीरीज दैट इज कॉल्ड एज द हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री में क्या होता है शाबाश बताओ, n2 क्या होगा 6 और n1 इंफिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो केस आ जाएंगे, आपके सवाल है वो किस रेंज में फॉल करेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो बेटा, जब भी आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे वंच मसले लाइमन सीरीज में अच्छा वो मैं दिखा रहा हूँ पहले एक बार डायग्राम हल कर रहा हूँ, क्यूट डायग्राम सुनाते पास कुछ मुताश तो यहाँ देखो आपको मत लग रहा होगा मैं कुछ पैटर्न बना रहा हूं। You go 1, 2, you go 3, you go 4, you go 5, you go 6। अगर ट्रांजिशन कहीं से भी हो लेकिन हो पहले वाले शेल,
कहीं से भी हो लेकिन किधर और कैसे होता हूँ कैसे इन्फिनिटी अच्छा ठीक ट्रांजिशन से इस पर ये वाला हिस्सा इस पूरे को आप बोलोगे कौन सी सीरीज लाइन ऑफ सीरीज बनता है कितना कुछ बेहद ट्रेंड आ पहले दो शेल्स में मैंने गैप ज्यादा दिखाया फिर कम किया उससे कम किया कुछ सीख रहे हो एनर्जी कंसंट्रेशंस कल देखी थी ना पता है इसकी कितनी आपकी एनर्जी थी -13.6 उसके बाद पता है कितनी थी -3.4 उसके बाद पता है कितनी थी -1.51 उसके बाद पता है कितनी थी -0.85 कुछ ऐसा ही था अब देखो कुछ चालाकी बना गैप ज्यादा है ना गैप क्या हो रही तो शेल नंबर जब ज्यादा हो रहा है ऊपर की तरफ गैप्स कम हो रही यानी कि ज्यादा गैप नीचे ही है हाँ ओवरऑल गैप तो बहुत ज्यादा है लेकिन बिटवीन कंसेक्टिव शेल्स एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी गैप रिड्यूसेस अब क्लियर अच्छा और फाइनली इंफिनिटी पे होगी ना जीरो सो व्हिच वन ये बट इंफिनिटी इस हम कर इसी कालस 4 से लेकर इंफिनिटी अभी तो हजारों शेल्स आएंगी और आपको जीरो जाना है तो मतलब फर्क बहुत कम क्लियर अच्छा लाइमन सीरीज में रिसीवर कौन तो ये ग्राउंड स्टेट में आता है ना ठीक अगर अब ये वाली बात की जाए 5 से 4 की तरफ हाँ 5 से 2 की तरफ कहीं से भी 2 की तरफ कहीं से भी 2 तब आनी क्या बोलते ये है जवाब सीरीज अच्छा ना क्या अच्छा तो कभी सवाल आता है सवाल आता है इथे बड़े देश बात कहते तो मैं दिखा रहा हूँ देखो ब्याख हाउस रिसीवर करो नहीं अनोन को इंती पढ़ते अनोन नहीं देखता हूँ ये कौन सीरीज गई ठीक है पास्ट टेंस गई ना पास्ट टेंस अब देखो समझ कभी एंट्रेंस में सवाल आता है कि ट्रांजिशन हो गया फ्रॉम शेल नंबर 5 टू शेल नंबर 3 5 से लेकर 3 तक बताओ कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस समझ लो एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी पॉसिबल है अगर ट्रांजिशन हुआ शेल नंबर 5 से लेकर कहां शेल नंबर पूरा चलो देखते हैं 5 का ये क्या 5 से लेकर 3 तक कितनी लाइंस पॉसिबल है जरा बताओ हाँ आसान है 5 से लेकर 3 तक किस तरह से होगा या तो 5 से डायरेक्ट आएगी 3 तक या तो पहले 5 से 4 तक आएगी फिर 4 से 3 आएगी है ना तो कितनी पॉसिबल 3 पॉसिबल हो गई ना चलो मंकी सूत्र ना अगर से वन नहीं हो 4 से लेकर 1 तक बताओ कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल आपको तक खोरी मुझे गैप करना जरूरी है कुछ याद आएगी 4 से 1 याद आएगी 4 से पहले 3 फिर 3 से 1 लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 3 से पहले 2 आई फिर आई 2 से 1 ऐसा भी तो हो सकता है 4 से 2 आई फिर 2 से 1 तो मतलब पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है और परेशान हो गया इंसान है ना तो इन जनरल बेटा इफ रिमेंबर दिस थिंग इफ यू समवन टेल्स यू कि भाई शेल नंबर n2 से नीचे की तरफ शेल नंबर n1 की तरफ ट्रांजिशंस हो रहे हैं और बताओ कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस है देन वी हैव अ जनरल फार्मूला एंड द जनरल फार्मूला इज बेटा शाबाश n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 6 इस फॉर्मूला से आसान हो जाएगा Is valid ये और एस 5 थी और एस 3 और एस 10 थी और एस 2 लेकिन अगर ट्रांजिशन हो रहा है कहीं से भी लेकिन हो रहा है शेल नंबर 1 में ग्राउंड स्टेट तब n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो ये आएगा n2 minus n1 ये आएगा n2 minus 1 plus होगा ना खत्म अगर if receiver is 1 ग्राउंड स्टेट चलिए क्या बनेगा फॉर्मूला ये बनेगा n2 minus 1 यानी कि n minus 1 कहीं से भी आ रहा है तो n ही लिखेंगे ना आएगा n minus 1 ये रहेगा n तो आएगा n into n minus 1 divided by ठीक और सॉरी 6 क्योंकि 6 हाँ ठीक 6 या क्लियर था चला तो ये रिकॉल 682 जरा एक बार इस किस वाले को हमने अभी कैसे सॉल्व 3 हमने किया ना कहीं पर 5 से लेकर
5 से लेकर 3 तक वाले को किया वहां कितनी लाइन आई 3 जरा वैल्यू दे दे एक बार 5 माइनस 3 into 5 minus 3 को 2 plus 1 को 3 divided by 6 3 1 और 3 2 और नहीं ये 2 this 2 जरा 2 का आप सॉल्व करो 2 and 2 will go 3 आएगा ये है सॉल्व n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2 not 6 sorry so this is your formula beta इस formula पर आप between any two shells between any लेकिन अगर between one of them is fixed that it is the ground state then the formula is simply n into n minus 1 by or it is simply nc2 सुना ठीक ये क्या होगा मगर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो एमिशन वाली लेकिन ऐसा नहीं होता कि एमिशन के वक्त भी स्पेक्ट्रल लाइन दरअसल एब्जॉर्प्शन के वक्त भी स्पेक्ट्रल लाइन अब एमिशन के एतबार से देखेंगे तो किसी भी शेल से आ रहा है किसी भी शेल में तो बन गई लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज पास लेकिन एब्जॉर्प्शन के वक्त एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा लाइमन सीरीज का होगा मान क्या है लाइमन इज ना वही स्टेट जिसमें ग्राउंड स्टेट में आता है बाकी मत होता है ये ग्राउंड अलबत्ता बेटा सूरज की बात अगर करेंगे वहां पर ग्राउंड स्टेट बाल्मर सीरीज तक ज्यादा टेम्परेचर छा तक सारी कत बात समझ तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉल्स इन द लाइमन रेंज वी डू नॉट टॉक अबाउट बाकी रेंजेस मतलब 1 से कहीं चला गया बात समझ इन इशू जनरल बट फॉर सन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉल्स इन लाइमन एज वेल एज बाल्मर तो वहां पर भी होगी नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस होगी ना तो उसकी जनरल फॉर्मूला याद रखना बेटा नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस बेटा इट इज गिवन बाय n-1 था किधर 1 पे ही तो था क्योंकि एब्जॉर्प्शन वहीं से होता है गया किधर बस चेक करो माइनस करो 1 बहुत क्लियर बिल्कुल चलिए बेटा कल इंशाल्लाह आइटम्स खत्म हो जाएगा